लाल की जय। धर्मदत्त ने कहा कि तीर्थ दान व्रत आदि शुभ साधनों के द्वारा पाप नष्ट होते हैं, किंतु तुम इस समय प्रेत के शरीर में हो, उन शुभ कर्मों में तुम्हारा अधिकार नहीं। तुम्हारी गलानी देख करके मेरे मन में बड़ा दुख हो रहा है। तुम दुखी हो, तुम्हारा उद्धार के बिना मेरे चित्त को शांति नहीं मिलेगी। मैंने जन्म से लेकर के आज तक जो कार्तिक का अनुष्ठान किया है, उसका आधा पुण्य लेकर के तुम उत्तम गति को प्राप्त हो जाओ। यूँ कह करके धर्मदत्त ने द्वादक्षर मंत्र का श्रवण कराते हुए तुलसी मिले हुए जल से ज्यों ही उसका अभिषेक किया, त्यों ही वह प्रेत शरीर से मुक्त हो करके दिव्य रूप धारण देवी का रूप हो गया। धधकती हुई आग की ज्वाला के समान तेजस्वनी दिखाई देने लगी। लावण्य से तो वह ऐसी जान पड़ती मानो साक्षात लक्ष्मी हो। तदनंतर उसने भूमि पर सिर रख करके ब्राह्मण देवता को प्रणाम किया और आनंद विभोर हो गदगद वाणी में कहा, हे ब्राह्मण देवता द्विज श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मैं नरक से छुटकारा पा गई। मैं पाप के समुद्र में डूब रही थी, आप मेरे लिए नौका बन करके आए हैं। वह इस प्रकार ब्राह्मण देव से वार्तालाप कर ही रही थी, आकाश से एक तेजस्वी विमान उतरता हुआ दिखाई दिया और श्री भगवान विष्णु के समान रूप धारण करने वाले पार्षदों से युक्त था। पास आने पर विमान के द्वार पर खड़े पुण्यशील और सुशील नामक पार्षदों ने उस देवी को विमान पर बैठाया। उस समय उस विमान को देख करके धर्मदत्त को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने श्री विष्णु रूपधारी पार्षदों का दर्शन करके उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। ब्राह्मण को प्रणाम करते देख करके पुण्यशील सुशील ने उन्हें उठाया और उनकी प्रशंसा करते हुए ये धर्मयुक्त बातें कही। दोनों पार्षद कहने लगे, हे द्विज श्रेष्ठ, तुम्हें धन्यवाद है, तुम जो है बधाई के पात्र हो, क्योंकि तुम सदा भगवान विष्णु की आराधना में लगे रहते हो। हीनों पर दया करने का तुम्हारा स्वभाव है। तुम धर्मात्मा और श्री विष्णु व्रत का अनुष्ठान करने वाले हो। तुमने बचपन से लेकर के अब तक जो भी कल्याण में कार्तिक का व्रत किया है, उसके आधे का दान करके तुमने दुगना पुण्य प्राप्त कर लिया। तुम बड़े दयालु हो। तुम्हारे द्वारा दान किए हुए कार्तिक व्रत के अंगभूत तुलसी पूजन आदि शुभ कर्मों के फल से स्त्री भगवान विष्णु के समीप जा रही है। तुम भी शरीर का अंत होने पर अपनी दोनों पत्नियों के साथ भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में चले जाओगे और उन्हीं के समान रूप धारण करके सदा उनके समीप निवास करोगे। हे धर्मदत्त, जिन लोगों ने तुम्हारी भांति भगवान विष्णु की भक्तिपूर्वक आराधना की है, वे धन्य और कृतकृत्य हैं। तुम संसार में उन्हीं का जन्म लेना सार्थक मानो जिन्होंने पूर्व काल में राजा उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव पर स्थापित किया था। उन श्री भगवान विष्णु की भली भांति आराधना की जाए तो प्राणियों को क्या नहीं दे सकते। भगवान के नामों का स्मरण करने मात्र से देहधारी जीव सदगति को प्राप्त हो जाते हैं। पूर्व काल में जब गजराज को ग्रह ने पकड़ लिया, उस समय उन्होंने श्री हरि के नाम का स्मरण से ही संकट से छुटकारा पा करके भगवान की समीपता प्राप्त की थी। वही भगवान का जय नाम से प्रसिद्ध पार्षद है। तुमने श्री हरि की आराधना की, अतः वे तुम्हें अपने सामीप्य अवश्य प्रदान करेंगे। इति श्री पद्म पुराणे कार्तिक मास में विस्तृतमोध्याय संपूर्णम। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे।